सीट प्रधानमंत्री देगी जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं बिजनौर के हर गांव में गया हूँ, घर घर की दहलीज पर घूमा हूँ, प्रत्येक माताओं बहनों से मिला हूँ, नौजवान साथियों से मिला हूँ, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है उनका मैंने दर्द दुख पीड़ा देखी है। उन सबके दिल की पुकार चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हम जीतेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा बीते दिन पहले, कोई बात नहीं है यार, बड़ी मजबूती से 2 लाख प्लस वोटों से चंद्रशेखर आजाद संसद में बोल रहे हैं। आप आज रात को सपने में देख लेना, वो जीत रहे हैं बड़ी लीड से। हमारा संघर्ष जमीनी स्तर का है। जब इस शहर में, इस जिले में गुलदारों का आतंक था, जब इस जिले की जनता को गुलदारों द्वारा घायल किया गया, उनको मारा गया, तब कोई नेता, कोई सांसद, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके दुख में शामिल नहीं हुआ। और जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर आए, उसी दिन चंद्रशेखर आजाद 21 दिसंबर को बिजनौर डीएम कार्यालय पर बैठे थे और डीएम साहब मुख्यमंत्री की जी हजूरी कर रहे थे। जो पब्लिक गुलदार से मरी, उसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। रात के 2 बजे तक चंद्रशेखर आजाद और बिजनौर के युवा क्रांतिकारी साथी वहां बैठे रहे। डीएम को रात को 2 बजे आना पड़ा, वरना डीएम 2 बजे नहीं आता। ये सारी पार्टी देख ली, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गरीबों की रक्षा कौन करेगा? ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम, जय भीम। सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज की वंशज है। तो सरकार बदलने दो, इनकी गोली अगर इनकी तरफ ना मुड़ गई तो मेरा नाम राजन गौतम नहीं। हमारा संगठन, मैं फिर याद दिलाता हूं इनको, हमारे संगठन का नाम भीम आर्मी है। और दिल्ली को 2 बार बंद किया, 7 घंटे तुम्हारी दिल्ली पुलिस, तुम्हारी भारत सरकार की सारी मिलिट्री हमारे आंदोलन को झेल नहीं सकती। दिल्ली को 7 घंटे में इस सरकार को झुकना प्रधानमंत्री देगी जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं बिजनौर के हर गांव में गया हूं, घर घर की दहलीज पर घूमा हूं, प्रत्येक माताओं बहनों से मिला हूं, नौजवान साथियों से मिला हूं, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है उनका मैंने दर्द दुख पीड़ा देखी है। उन सबके दिल की पुकार चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हम जीतेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा बीते दिन पहले, कोई बात नहीं है यार, बड़ी मजबूती से 2 लाख प्लस वोटों से चंद्रशेखर आजाद संसद में बोल रहे हैं। आप आज रात को सपने में देख लेना, वो जीत रहे हैं बड़ी लीड से। हमारा संघर्ष जमीनी स्तर का है। जब इस शहर में, इस जिले में गुलदारों का आतंक था, जब इस जिले की जनता को गुलदारों द्वारा घायल किया गया, उनको मारा गया, तब कोई नेता, कोई सांसद, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके दुख में शामिल नहीं हुआ। और जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर आए, उसी दिन चंद्रशेखर आजाद 21 दिसंबर को बिजनौर डीएम कार्यालय पर बैठे थे और डीएम साहब मुख्यमंत्री की जी हजूरी कर रहे थे। जो पब्लिक गुलदार से मरी, उसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। रात के 2 बजे तक चंद्रशेखर आजाद और बिजनौर के युवा क्रांतिकारी साथी वहां बैठे रहे। डीएम को रात को 2 बजे आना पड़ा, वरना डीएम 2 बजे नहीं आता। ये तक जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अम्बेडकरवाद को गलत साबित करने की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद अकेला उनकी छाती पे गोटा रख करके अपनी भाषण देगा और उनको चुप कराएगा। अरे अंदर से नहीं उठते। हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद, अगर किसी जिले में उनके आने की खबर भी लग जाती है ना, तो ये जो पुलिस वाले जो पब्लिक चलने का काम किया, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ग्राम नरोल्लो दहपुर से चल के आए सभी सम्मानित साथियों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और डॉक्टर तेजपाल जी के नेतृत्व में गुलामी की वो बेड़िया लगा के सतगुरु रविदास जी का नारा और मान्यवर
काशीराम साहब एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। बाबा साहब अम्बेडकर तो चले गए थे, उनके अनुयायियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भुला दिया था। मान्यवर काशीराम साहब उनके बीच संघर्ष कर रहे थे। जब मान्यवर संघर्ष कर रहे थे तो काशीराम साहब के संघर्ष के दिनों में आरपीआई के बड़े नेता मान्यवर काशीराम साहब को नीचा दिखाने का काम करते थे। बार बार उनको ये एहसास कराने का काम करते थे कि वो तो नए आदमी हैं, उनको क्या पता है। बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने जाना, उन्होंने बाबा साहब को इस तरह जाना कि जब मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने उनको एनिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब दी पढ़ने के लिए, और मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को जाना, और उन विचारों के जानने के बाद उन्होंने क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागे फिरते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने नौकरी को लात मारते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें मालिक बनाना चाहते थे, हम आज भी देश में नौकर बन रहे हैं। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या चतुर्थ श्रेणी का, फोर्थ क्लास का हो, नौकर नौकर होता है। मैं इस देश में नौकर नहीं रहूंगा, मैं बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करूंगा, उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम करूंगा। आप महसूस करो, जिन्होंने आज उनके परिवार से हमारे मुखिया के रूप में मान्यवर दलबारा सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं जब जब पंजाब जाता हूं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनके मन में मैं आपको कड़वी बात कह रहा हूं, इसको दिल में लगाना मेरे लोगों। जब मैं पहली बार जेल से छूटने के बाद